ये जो हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी का, जिसको हम कह सकते हैं, बालासन से लेकर के ये सालूगढ़ा होते हुए आर्मी कैंट तक का, करीब 14 महीने हो गए इस काम को। और चुनाव के बाद पहली बार मैंने सोचा इसका जायज़ा लिया जाए। सो कुल मिला के प्रोजेक्ट का रफ्तार ठीक है। करीब अभी तक 14 महीने इनको मिले हैं और 14 महीने में फिजिकली अपनी आंखों से आप काम को देख सकते हैं। और फर्दर जो है अभी 14 महीने का समय है उनके पास कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो फाउंडेशन और पाइलिंग करना और स्ट्रक्चर खड़ा करना, सबसे ज़्यादा काम तो उसी में रहता है, समय ज़्यादा लगता है। तो वो काम लगभग पूरा हो चुका है। ब्रिजेस बालासन का ऑलमोस्ट 2 महीने में बन के तैयार हो जाएगा और उसके तुरंत बाद जो है अगले 3-4 महीने के अंदर में जो महानंदा नदी पे भी ब्रिज तैयार हो जाएगा। सो कुल मिला के प्रोग्रेस देख के ऐसा लगता है कि जो टाइम लाइन था उसके अंदर ही ये पूरा प्रोजेक्ट बन के तैयार हो जाएगा। और इसके होने से यहाँ की भव्यता बढ़ेगी, सुंदरता बढ़ेगी और आए दिन ट्रैफिक की समस्या के कारण जो है अननेसेसरी जो हमारा मानसिक रोग से हम पीड़ित होते थे उससे हमको मुक्ति मिलेगी। चाहे विद्यार्थी हो, चाहे व्यापारी हो, आम जनता हो, सिक्किम के नागरिक हो, कालिम्पोंग के नागरिक हो, इस सालूगढ़ा से लेकर के सिलीगुड़ी पहुंचने में 1.5-2 घंटे का समय लग जाता है। आप आराम से 10 मिनट में आप पहुंच सकते हैं। सो ये हमारी सिलीगुड़ी की जनता और आस पड़ोस की नॉर्थ बंगाल की जनता, कालिम्पोंग और आपका सिलीगुड़ी हो या दार्जिलिंग हो, मिरिक हो, करसेंग हो या सिक्किम की जनता, उनके लिए बहुत ये शुभ समाचार है। और मेरी प्राथमिकता है कि ये जल्द से जल्द विदिन टाइम फ्रेम पूरा हो और उस दिशा में काम बढ़ भी रहा है। और आज मैं पहली बार आकर के अपनी फिजिकली अपनी आंखों से देख करके अपने जितने भी काउंसलर इलेक्टेड मेंबर है पंचायत के, उनके साथ आकर के विज़िट किया। मैं ये कह सकता हूँ कि मतलब प्रोजेक्ट की रफ्तार ठीक है। कुछ जगह पे लोकल लोगों की कुछ इश्यूज़ भी हैं, अगर उनका भी समाधान हो तो बहुत अच्छा है, तो उसको भी मैं ज़रूर देखूँगा। और मेरा यही मानना है कि जो है हमारे क्षेत्र में बहुत क्षमताएं, व्यापार हो, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे सर्विस सेक्टर के लिए हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, बहुत पोटेंशियल है। उसके हिसाब से हमारे को कनेक्टिविटी, हमारी सुविधाएं और आम जनता को बेचारे उसको अपेक्षा क्या है, वो वोट देता है नेता को या किसी पार्टी को, कभी प्रधानमंत्री बनाने के लिए, कभी सांसद बनाने के लिए, कभी स्टेट सरकार बनाने के लिए, कभी म्यूनसिपैलिटी के लिए, कभी पंचायत के लिए। कुल मिला के वो चाहता है कि वो अपना जीवन सरलता से, बगैर किसी झंझट के, जहाँ पे सरकार का दखल कम से कम हो, वैसा उसको जीवन मिले। और मैं उसी अपेक्षा में हूँ और मेरी आकांक्षा भी यही है कि लोगों को कम से कम जब चले तो उनको सड़क मिले जिसमें ट्रैफिक नहीं हो, पीने के लिए शुद्ध पानी मिले और जो बेसिक सुविधाएं हैं, जब कोई बीमार हो घर में, भगवान न करे कभी किसी के यहाँ बीमार हो, तो कम से कम उसको सरकारी अस्पताल मिले जहाँ अच्छे से उसकी इलाज हो। बच्चे स्कूल जाते हैं तो कम से कम संस्कारी स्कूल जहाँ अच्छे से पढ़ाई होती हो, ऐसे स्कूल मिले। ऐसी 4-5 चीज़ें, बेसिक चीज़ों की जो है ज़िंदगी भर हम भाग दौड़ करते हैं और इतना जनता का ये हक और राइट बनता है। और सरकार भी हज़ारों करोड़ रुपया पैसा जो है खर्च करती है जनता की जीवन शैली को और बेहतरीन करने के लिए, लेकिन भ्रष्टाचार में और ये जो सिस्टम, जो करप्ट सिस्टम है, उसके चक्कर में जनता तकलीफ में से गुजरती है। और मेरा तो एक ही मंत्र है, यहाँ पे सरकारी तंत्र का हमारे आम जीवन में कम से कम हस्तक्षेप होना चाहिए ताकि आदमी सुगमता से, सरलता से अपने जीवन जी सके। नहीं, मेरी वहाँ की जनता से भी बात हुई, क्योंकि वहाँ पे अभी मैं बात कर रहा था, हमको टेक्निकली थोड़ा ये भी समझना पड़ेगा, क्योंकि जो बालासन नदी का ब्रिज है वो काफ़ी हाइट पे आएगा, क्योंकि वहाँ जो है नदी का बहाव तेज़ रहता है, उसी हिसाब से आपको उतनी हाइट देनी पड़ती है। जैसे दूसरा मैं देख रहा था महानंदा में हाइट कम है, क्योंकि वहाँ फैलाव ज़्यादा है एरिया का, और इसके कारण हाइट ज़्यादा है, तो उसको उतरने के लिए तो उतना तो आपको जो है मतलब क्यों सीढ़ी से तो उतारोगे नहीं ब्रिज से, तो उतना उनको वो एलिवेशन दे करके नीचे जब उतारना पड़ेगा। और फिर जो है माटीगढ़ा का जो ट्रैफिक है, जो नेशनल हाईवे का ट्रैफिक और जो क्रॉस हो करके करसेंग और दार्जिलिंग की तरफ से आता है, उनको भी जो है वो ट्रैफिक मैनेज करना है। तो देखते हैं उसका क्या उपयोग बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। कुल मिला के मैं प्रयास रहेगा कि जो जनता चाहती है वो काम हो। अब उसमें टेक्निकली क्या इतना पॉसिबल है, नहीं है, वो सब देखना पड़ेगा। और अच्छी बात ये है इस रोड के अंदर में नया जो है पूरा ड्रेनेज सिस्टम बना है, लाइटें रहेंगी। सो कुल मिला के जो मुझे आज देखना था वो मैंने देख लिया। ऐसा ही देखिए, यहाँ हर आदमी दुखी है,
ये जो सिस्टम के कारण हर आदमी दुखी है, इसीलिए कोई भी दुखी आत्मा मेरे को दिखता है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो हंस ले। तो आज जैसे सिटी सेंटर के बाहर कुछ लोग ठेला लगा के अपना व्यापार कर रहे हैं, तो कई लोगों की दुकानें बंद कर दी। मैंने कहा आज ज़रूरत ही नहीं है, ये रोड बनने में 15 महीने लगेगा, आज किसी की दुकान पेट पे क्यों लात मार रहे हो। मैंने कहा आप अपना चालू रखो, और बनने के बाद भी कोई ना कोई जगह तो बनेगी। कुल मिला के ठेला पटरी में भी हमारा बहुत बड़ा हिंदुस्तान का व्यापार होता है, और ये भारत उनका भी है, ये सड़क उनकी भी है, ये जगह उनकी भी है जितनी मेरी है। सो इसीलिए काम वैसा करना चाहिए जिसमें किसी को तकलीफ नहीं हो, और मैं कोशिश करूँगा। जगह तो बहुत खाली रहती है। अच्छा ऐसा है कि कोई रोहिंगा आके हमारी ज़मीन पे दखल करके बैठ जाए, उससे अच्छा हमारे लोग भी वहाँ पे बैठ जाए ना। मैं उसके लिए 1-2 दिन में अलग से ही मैं पूरा 1 दिन लगाऊंगा, तीस्ता से लेकर के पूरा रंगपू तक। और मेरे दिमाग में बहुत सारे जो है चीज़ें चल रही। मैंने अभी हाल ही में 10 दिन पहले भी प्रधानमंत्री जी को स्पेशल एक पत्र लिखा है कि एक स्पेशल टीम भेजने की आवश्यकता है, क्योंकि हम अनाथ हैं, हमारा कोई माँ बाप नहीं है, हमें कोई देख नहीं रहा है। हमारी स्थिति, हम चिल्ला चिल्ला के थक गए लेकिन सुनवाई नहीं हो रही, और हमें तीस्ता भरोसे छोड़ा जा रहा है, जो कि हमारे साथ ठीक नहीं है। मैंने कहा एक स्पेशल टीम आकर के विजिट करे और स्थिति को देखे, क्योंकि इतनी अगर त्रासदी कहीं और भारत के किसी कोने में हो तो पूरा आज तक, जी न्यूज़, फलाना ढिमकाना सब पहुंच जाए, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। हमारे कई लोग आज भी मिसिंग है। आज भी जो है मुझे बड़ा तकलीफ़ होता है, लोग आज भी जो है आश्रय लेकर के किसी स्कूल में रह रहे हैं। मैं जाऊंगा, और जैसे आवास योजना का भी घोषणा हुई, जिनकी ज़मीन है उनको वहाँ से आवास दिलाया जा सकता है। और रही बात सड़क की, एक बहुत बड़ी गलती हुई है जब आज टनल बना कर के रेल बना रहे हैं। ये उस समय अगर किसी ने बुद्धि लगाई होती, मैं उस टनल में रेल और रोड एक कर देता, तो उससे क्या है, एक ही खर्चे में डबल काम हो जाता। क्योंकि सिक्किम कितना रेल जाएगा, दिन में एक जाएगा, एक आएगा, उसको तो कहीं भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन वो पूरा जो है टनल आपके रोड के काम आ सकता। अब कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो टनल छोटा है रेल के हिसाब से। अब मैंने बात कर लिया, उसमें तो कोई चेंज हो नहीं सकता। अब जो है अभी इमीडिएटली कुछ 800,000 करोड़ रुपया सेंक्शन किया भारत सरकार ने उस रोड की मरम्मत के लिए, ऑल वेदर रोड बनाने के लिए। लेकिन अल्टीमेटली वो स्काई वॉक टाइप जो है उसको रोड बनाना पड़ेगा, क्योंकि नदी ने रोड तो ख़त्म कर दिया है, और एक तरफ पहाड़ है, और पहाड़ को आप ज़्यादा खोद नहीं सकते क्योंकि कच्ची पहाड़ है। अब उसके अंदर में जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ब्रिज बनाते हैं, मुझे लगता है पूरा वो ब्रिज के कॉन्सेप्ट पे अल्टीमेटली बनाना पड़ेगा, और उसकी ज़रूरत भी है, क्योंकि वो जो है भारत के सुरक्षा दृष्टि से भी उसकी आवश्यकता उस रोड की बहुत है। और सिक्किम और कालिम्पोंग के भी रोज़मर्रा के लिए वही सड़क उपयोग में आती है। आप सिक्किम के लिए अल्टरनेटिव कुछ भी बना दो, लेकिन सबसे छोटा और नज़दीक पहुंचने के लिए वही रोड काम आता है। सो NH10 भी बनेगा, लेकिन अभी क्या है, अभी चुनाव हुआ है, कई चीज़ें दिमाग में चल रही है। अभी 15-16 को DG भी आ रहे हैं। मैं इतना कह सकता हूँ, एक्टिविटी खूब हो रही है इस पूरे चिकन नेक एरिया में, चाहे वो हाईवे हो, रोड्स हो, कनेक्टिविटी हो, रेलवे हो, पीने की पानी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हो। और भविष्य में आपको और पता चल जाएगा कि इस चिकन नेक एरिया में और सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बहुत कुछ भारत सरकार सोच रही है। ये अभी इसका 14 महीने का समय है, 14 महीने में बनके तैयार हो जाएगा। सिलीगुड़ी के फूलबाड़ी स्थित महाराजा अग्रसेन अस्पताल में आपका स्वागत है। 80 से अधिक समर्पित डॉक्टरों और कर्मचारियों की एक टीम के नेतृत्व में 300 से अधिक पेशेवरों की एक नर्सिंग टीम द्वारा समर्थित हम प्रत्येक रोगी को निकट रूप से देखभाल और व्यक्तिगत ध्यान प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। 120 से अधिक बिस्तरों के साथ हम अपने रोगियों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापक चिकित्सा सेवाएं प्रदान करते हैं। महाराजा अग्रसेन हॉस्पिटल, फूलबाड़ी, सिलीगुड़ी। आधुनिक सुविधाहरूले भरिपूर्ण अत्याधुनिक डिजाइन र बजेटमा पाउनुहोस् फ्ल्याटहरू द्वारिका प्राइम, वेगा सर्कल नजिकै, ट्राफिक जामबाट मुक्त, सार्वजनिक यातायात सधैँ उपलब्ध छ र सिलीगुडीका प्रमुख महलहरूमा पैदल दूरी भित्र पर्छ। तपाईको लागि यहाँ सुविधाहरू छ: द बेबी पुल, ल्यान्डस्केप गार्डन, रूफटप, गजिबोज, चिल्ड्रन्स प्ले एरिया, टेम्पल, कम्युनिटी हल एन्ड टेरेस गार्डन।
ह्यान्डओभर चाँडै उपलब्ध हुनेछ। आजै आउनुहोस् द्वारिका प्राइम अथवा कल गर्नुहोस् 7557044444 मा। Dwarika Prime, where every detail is crafted to perfection. We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends. During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in.